प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के सिलेबस का अंतिम जो सेक्शन है उसमें हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के एक महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में बात कर चुके हैं। और इस अध्याय के अंतर्गत हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र में सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो कि परिस्थिति की अवधारणा पर आधारित है। और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने आपको परिस्थिति और भूमिकाओं की अवधारणा भी पूर्व में करवा दी है। उसी के पश्चात हमने परिस्थिति के संदर्भ में ही सामाजिक स्तरीकरण को समझने का प्रयास किया था। और परीक्षा की दृष्टि से यह अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि प्रतिवर्ष सामान्यतः सामाजिक स्तरीकरण के अध्याय से संबंधित किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसी क्रम में आपके पाठ्यक्रम के इस अंतिम खंड में, तीसरे खंड में जो दूसरा अध्याय है सोशल मोबिलिटी या सामाजिक गतिशीलता, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित ही अवधारणा है सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत हमने यह आपको बताने का प्रयास किया कि प्रत्येक समाज में एक ऊंच नीच का भाव होता है। समाज में सब लोग एक समान नहीं होते हैं। वे परिस्थितियों के आधार पर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के क्रम में जची हुई एक व्यवस्था है जिसको हम लोग परिस्थितियों का क्रम विन्यास कहते हैं। उसी परिस्थितियों के क्रम विन्यास को समाजशास्त्र में सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, जैसा कि इस शब्द से ही हमको जानकारी हो रही है कि इसमें गतिशीलता या मोबिलिटी का भाव छिपा हुआ है। गतिशीलता से तात्पर्य, मोबिलिटी से तात्पर्य गत्यात्मकता से है, स्थिरता के विरुद्ध एक अवधारणा है। ठीक है, यानी कि गतिशीलता से तात्पर्य जो कि चलायमान है, जिसमें गति का भाव है, जिसमें एक गत्यात्मक पहलू बसा हुआ है, इसको हम लोग सामान्य दृष्टिकोण से गतिशीलता कहते हैं, यानी कि जो स्थिर नहीं है, जो चलायमान है। रही बात सामाजिक गतिशीलता या सोशल मोबिलिटी की, इसका सामान्य शब्दों में हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो समाज है, जो सामाजिक संरचना है, या जो समाज में जो एक हायरार्की है, एक संस्तरण है, एक सामाजिक स्तरीकरण है, उस सामाजिक संरचना में, उस सामाजिक संस्तरण या उस सामाजिक स्तरीकरण में जो समाज के सदस्य होते हैं वे अपनी स्थिति में सदैव सुधार करने के इच्छुक होते हैं। ना सिर्फ अपनी स्थिति में सुधार करने के इच्छुक होते हैं बल्कि वे सदैव इस बात का प्रयास करते रहते हैं कि वे अपनी स्थिति में सुधार करके सामाजिक संस्तरण में या सामाजिक ढांचे में अपने आप को ऊपर स्थापित करें। ठीक है, यानी कि जो समाज की संरचना है, या जो सामाजिक संस्तरण है, उसमें ये क्या है, ये परिस्थितियों के समूह हैं जो कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के क्रम में, उनके महत्व के क्रम में जचे हुए हैं। इसी परिस्थितियों के क्रम विन्यास को रोट ने सामाजिक स्तरीकरण कहा था। हम बात कर रहे हैं गतिशीलता की, सामाजिक गतिशीलता की। तो सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है, ये बात हम पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद होता है। समाज में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसका कोई पद नहीं हो। उसी सामाजिक पद को समाजशास्त्र दृष्टिकोण से परिस्थिति कहा जाता है। ये परिस्थिति दो प्रकार की होती है, एक प्रदत्त परिस्थिति होती है और एक अर्जित परिस्थिति होती है। प्रदत्त परिस्थिति समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास होती है और ये प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त व्यक्तियों में से अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपनी मेहनत, लगन और योग्यता के आधार पर कुछ पदों को हासिल कर लेते हैं, अर्जित करते हैं, जिसको हम लोग अर्जित परिस्थिति कहते हैं। इस प्रकार से समाज में प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति को धारण किए हुए अनेक लोग होते हैं। इन परिस्थितियों का एक क्रम विन्यास होता है। एक उच्च परिस्थिति होती है, मध्यम परिस्थिति होती है, निम्न परिस्थिति होती है। जिन लोगों की परिस्थिति लगभग समान होती है वे लोग अपना एक परिस्थिति समूह बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उच्च परिस्थिति समूह है, मध्यम परिस्थिति समूह है और निम्न परिस्थिति समूह उनके महत्व के क्रम में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, जच जाते हैं। इसी व्यवस्था को सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है।
सामाजिक गतिशीलता की जहां तक बात है, हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद है जिसको कि हम लोग प्रस्तुति कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है कि ये जो समाज में व्यक्ति होते हैं, ये व्यक्ति अपनी परिस्थिति में सुधार करने का सदैव प्रयास करते हैं। उनकी ये कोशिश रहती है कि वे अपनी स्थिति में सुधार करके, अपनी परिस्थिति में सुधार करके वे अपने से उच्च परिस्थिति समूह में जाकर स्थापित हो जाए। इसी अवधारणा को सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण में अनेक परिस्थिति समूह होते हैं, अनेक परिस्थिति समूह में अनेक व्यक्ति होते हैं। वो परिस्थिति समूह के व्यक्ति जिनको की कोई ना कोई परिस्थिति मिली हुई होती है, वे अपनी परिस्थिति में सुधार करने का, अपनी परिस्थिति से ऊपर जंप करने की कोशिश करते हैं। इसी अवधारणा को साधारण शब्दों में सामाजिक गतिशीलता या सोशल मोबिलिटी कहा जाता है। इसकी समाजशास्त्रीय अवधारणा की जहां तक बात है, सामाजिक गतिशीलता को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि सामाजिक गतिशीलता सामाजिक स्तरीकरण में, सामाजिक गतिशीलता सामाजिक स्तरीकरण में नीचे से ऊपर जाना माना जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये समाज की संरचना है, इसमें अनेक परिस्थिति समूह हैं। ये तो सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य सामाजिक स्तरीकरण में, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य सामाजिक स्तरीकरण में नीचे से ऊपर जाना माना जाता है। ठीक है, या तो नीचे से ऊपर जाना माना जाता है। इसका मतलब व्यक्ति अपनी परिस्थिति में सुधार करके अपने से उच्च परिस्थिति को प्राप्त कर ले, अपने उच्च परिस्थिति समूह में जाके स्थापित हो जाए। समाजशास्त्र दृष्टिकोण से इसी अवधारणा को सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। तो सामान्यतः तो सामाजिक गतिशीलता सामाजिक स्तरीकरण में नीचे से ऊपर जाना माना जाता है, किंतु गतिशीलता जो है ऊपर से, ये तो ठीक है, एक सामान्य सी बात होगी कि व्यक्ति अपनी परिस्थिति में सुधार करके उच्च परिस्थिति समूह में चला जाता है, अपनी स्थिति में सुधार करके ऊपर वाले परिस्थिति समूह में जाके स्थापित हो जाता है, अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। इसको सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। तो सामाजिक स्तरीकरण में नीचे से ऊपर जाना सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता माना जाता है, किंतु गतिशीलता ऊपर से अथवा समान परिस्थिति के दो समूह में, नीचे से ऊपर जाना तो सामाजिक गतिशीलता है ही, लेकिन ऊपर से अथवा दो समान परिस्थिति समूह में सदस्यों के आने जाने को भी सामाजिक गतिशीलता कह सकते हैं। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि सामाजिक स्तरीकरण में गतिशीलता सामाजिक स्तरीकरण में नीचे से ऊपर जाना माना जाता है। ठीक है। साथ ही इसके अतिरिक्त ऊपर से या ऊपर दो समान परिस्थिति समूह हैं, इन दो समान परिस्थिति समूह के सदस्यों में इधर उधर आपस में शिफ्ट हो जाना, उसको भी हम लोग सामाजिक गतिशीलता कह सकते हैं। तो समाजशास्त्र दृष्टिकोण से हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि सामान्यतः गतिशीलता सामाजिक स्तरीकरण में नीचे से ऊपर जाना माना जाता है, किंतु गतिशीलता ऊपर से अथवा समान परिस्थिति के दो समूह में सदस्यों के आने जाने को भी हम लोग कह सकते हैं। नीचे से ऊपर जाना सामाजिक गतिशीलता है। दूसरी बात, ऊपर वाले जो परिस्थिति समूह हैं, ठीक है, दो समान परिस्थिति समूह हैं, उन दो समान परिस्थिति समूह के सदस्यों का आपस में एक परिस्थिति समूह से दूसरे परिस्थिति समूह में जाने को भी हम लोग सामाजिक गतिशीलता कह सकते हैं। इस प्रकार गतिशीलता तीन प्रकार की हो सकती है। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग गतिशीलता को तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, या लंबवत गतिशीलता जिसको कहा जाता है। दूसरा है डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी, जिसको पतनोन्मुखी गतिशीलता कहा जाता है। और तीसरा है हॉरिजॉन्टल, या जिसको क्षैतिजीय गतिशीलता कहा जाता है। तीन स्वरूप सामाजिक गतिशीलता के हमको समाज में देखने को मिलते हैं। एक लंबवत गतिशीलता होती है,
एक पतनोन्मुखी गतिशीलता होती है और एक क्षैतिज गतिशीलता होती है। ये क्या होते हैं, इसके बारे में अब हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लंबवत गतिशीलता या वर्टिकल सोशल मोबिलिटी से तात्पर्य है व्यक्ति अपनी परिस्थिति में सुधार करके नीचे से ऊपर जाए। ठीक है, लंबवत गतिशीलता के अंतर्गत व्यक्ति को नीची परिस्थिति से ऊंची परिस्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, मान लीजिए हमने अभी आपको बताने की कोशिश की कि सामाजिक संस्थान में कोई व्यक्ति यहाँ है, वो अपनी परिस्थिति में सुधार करके उच्च परिस्थिति समूह में जाकर स्थापित हो जाता है। इस प्रकार की गतिशीलता को वर्टिकल सोशल मोबिलिटी या लंबवत गतिशीलता कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को निम्न परिस्थिति से उच्च परिस्थिति प्राप्त होती है। इस प्रकार की गतिशीलता लंबवत गतिशीलता कहलाती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि किसी विद्यालय का कोई शिक्षक है, अध्यापक है, वो पदोन्नति पाकर उसी कक्षा में संस्था प्रधान या प्रधानाध्यापक या हेडमास्टर हो जाता है। इस प्रकार की गतिशीलता को लंबवत गतिशीलता कहा जाता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति निम्न परिस्थिति से उच्च परिस्थिति को प्राप्त करता है। दूसरी प्रकार की जो गतिशीलता है पतनोन्मुखी गतिशीलता या डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति उच्च गतिशीलता इसमें भी है, क्योंकि गतिशीलता से तात्पर्य व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन होगा। वो परिस्थिति में परिवर्तन चाहे तो नीचे परिस्थिति से उच्च परिस्थिति में जाए, ठीक है, चाहे उच्च परिस्थिति से निम्न परिस्थिति से, डाउनफॉल उसका होता है। तो पतनोन्मुखी गतिशीलता में क्या होता है कि व्यक्ति उच्च परिस्थिति से निम्न परिस्थिति को प्राप्त करता है, उसकी परिस्थिति में पतन होता है, गिरावट होती है, उसको हम लोग पतनोन्मुखी गतिशीलता कहते हैं। इसमें हम कहेंगे कि पतनोन्मुखी गतिशीलता में व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति से निची परिस्थिति का प्राप्त होना पतनोन्मुखी या डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी कहा जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं इस उदाहरण के द्वारा कि किसी उद्योगपति का व्यवसाय ठप हो जाने पर एक छोटी दुकान खोलकर उसका जीविकोपार्जन करना पतनोन्मुखी गतिशीलता कहलाता है, क्योंकि उसको एक बड़ा उद्योगपति था, उसको उच्च परिस्थिति प्राप्त थी, लेकिन उसका उद्योग ठप हो गया, इसलिए वो अपना गुजर बसर करने के लिए, अपना जीवन यापन गुजारने के लिए वो एक छोटी सी दुकान करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो उसकी परिस्थिति में गिरावट में वो बहुत बड़ा उद्योगपति था, आज एक छोटा सा दुकानदार है, इसलिए उसको उच्च परिस्थिति से निम्न परिस्थिति प्राप्त हुई। इसको डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी या पतनोन्मुखी गतिशीलता कहा जाता है। ठीक है, तीसरा जो सामाजिक गतिशीलता है, सोशल मोबिलिटी का प्रकार बताया वो है हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी या क्षैतिजीय गतिशीलता। क्षैतिजीय गतिशीलता में क्या होता है, एक ही परिस्थिति का व्यक्ति, क्षैतिजीय गतिशीलता के अंतर्गत व्यक्ति की परिस्थिति समान रहती है। एक ही परिस्थिति का व्यक्ति यानी कि व्यक्ति की परिस्थिति समान रहती है, हालांकि पद, व्यवसाय या कार्य उसके बदल जाते हैं। परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति उसकी समान है, लेकिन क्षैतिजीय गतिशीलता में हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी में समान परिस्थिति के व्यक्ति का पद बदल जाता है, उसका व्यवसाय बदल जाता है, उसका कार्य बदल जाता है, लेकिन उसकी परिस्थिति एक समान होती है। इस प्रकार की गतिशीलता को क्षैतिजीय गतिशीलता कहते हैं। इसके उदाहरण में हम कहेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी जिले का जिला कलेक्टर है, किसी जिले के जिला कलेक्टर का पदस्थापन यदि शासन सचिवालय में उप सचिव या सचिव के पद पर हो जाता है, अब वो है तो IAS ही, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के द्वारा उसको चयन हुआ है और वो IAS है, वो किसी समय किसी जिले का जिला कलेक्टर हो सकता है, वो IAS ही है। और अगर उसका पदस्थापन शासन सचिवालय में सचिव के पद पर हो जाता है तो वो रहेगा तो वो IAS ही, लेकिन उसका कलेक्टर का, जिले का कलेक्टर था तो उसका कार्य अलग था, लेकिन सचिवालय में उसका सचिव होने के कारण उसका पदनाम बदल गया, परिस्थिति वही रही, वो IAS ही रहेगा, उसका व्यवसाय बदल गया, उसको अलग प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे और उसका काम वहां पर बदल जाता है। इस प्रकार की गतिशीलता को, जिसमें परिस्थिति समान होती है लेकिन उसके व्यवसाय में, उसके कार्य में और उसके स्थान में, उसके पदनाम में परिवर्तन आ जाता है, इस प्रकार की गतिशीलता को क्षैतिजीय गतिशीलता कहा जाता है। तो सामान्यतः समाज में हमको इन 3 प्रकार की गतिशीलताओं को देखने को मिलता है। विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं कि गतिशीलता से तात्पर्य सामाजिक स्थिरीकरण में निम्न परिस्थिति से उच्च परिस्थिति को प्राप्त करना है। इस प्रकार की गतिशीलता को लंबवत गतिशीलता कहा जाता है। पतनोन्मुखी गतिशीलता, जिसमें उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति को निम्न परिस्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसे हमने कहा कि उद्योगपति का उद्योग ठप होने पर वो एक छोटी सी दुकान करके अपना गुजारा बसर करता है। इस प्रकार की गतिशीलता को पतनोन्मुखी या डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी कहा जाता है। क्षैतिजीय गतिशीलता या हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी से तात्पर्य कि व्यक्ति की परिस्थिति एक समान ही होती है, लेकिन उसका पद, नाम
उसका पदनाम, उसका व्यवसाय और उसका कार्य बदल जाता है। जैसे हमने कहा कि किसी जिले के जिला कलेक्टर का पदस्थापन अगर शासन सचिवालय में सचिव के पद पर हो जाता है तो उसका पदनाम बदल गया, उसका व्यवसाय बदल गया, उसका कार्य बदल गया, लेकिन उसकी परिस्थिति वही रहेगी, वो रहेगा IAS का IAS। तो इस प्रकार से समाज में हमको सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में ही हम लोग सामाजिक गतिशीलता को समझ सकते हैं। इसीलिए हमने आपको सामाजिक स्त्रीकरण का अध्याय इससे पहले बताने की कोशिश की, क्योंकि सामाजिक गतिशीलता का अध्याय सामाजिक स्त्रीकरण की अवधारणा से ही संबंधित है, क्योंकि सामाजिक स्त्रीकरण परिस्थितियों पर निर्भर है और सामाजिक गतिशीलता भी परिस्थितियों से संबंधित अवधारणा है, क्योंकि सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन होता है, या तो वो निम्न परिस्थिति से उच्च परिस्थिति को प्राप्त करेगा या उच्च परिस्थिति से निम्न परिस्थिति को प्राप्त करेगा, या परिस्थिति उसके समान होगी लेकिन उसके पदनाम, व्यवसाय, उसके कार्य में भिन्नता आ जाएगी। इसलिए इस प्रकार की गतिशीलता को हम लोग समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, सोशल मोबिलिटी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।